हमने पढ़ा था ये बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर तक। आगे 10 इन जर्नल वी हैव अ थ्रेशहोल्ड कंडीशन फॉर एन एक्चुअल आउटब्रेक। इसका मतलब ये है कि जनरली हम एक थ्रेशहोल्ड कंडीशन एक रखते हैं फॉर एन एक्चुअल, हकीकत में एक आउटब्रेक के लिए, यानी जो डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है उसके लिए। अब वो थ्रेशहोल्ड कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं कि थ्रेशहोल्ड का मतलब है कि एक हम बैरियर होता है, एक वही हमारे पास एक पॉइंट होता है कि पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे, पॉइंट से पहले जो हमारे पास क्या सिनारियो होगा और उस पॉइंट के बाद या उस नंबर के बाद क्या वैल्यू सिनारियो होगा, तो वो हम एक थ्रेशहोल्ड कंडीशन ले लेते हैं कि इससे पहले कुछ और होगा सिनारियो और उसके बाद कुछ और होगा। इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको साइंटिफिक में पेस्ट कर देते हैं। हैव अ थ्रेशहोल्ड कंडीशन फॉर एन एक्चुअल आउटब्रेक। आगे क्या लिखा हुआ है जी? दैट इज द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड दैट इज द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम द इनिशियल वन, यानी कि जो इन्फेक्शियस पीपल हैं वो वन से ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, यानी वन से वो ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरह इधर ये हमने लिखा था नॉट -1, वन को छोड़ के बाकी सारे ससेप्टेबल हैं तो वन से ज़्यादा ये इन्फेक्टेड जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे ये पेस्ट करेंगे। अब आगे क्या है जी? आर नॉट, ये हमारे पास वो थ्रेशहोल्ड कंडीशन है। आर नॉट एस नॉट और एन ग्रेटर देन वन, अगर यानी कि ये वो कंडीशन बता रही है कि ग्रेटर देन वन के लिए, कि अगर ये ग्रेटर देन वन हो, देखें स्टेटेड दैट इन ऑर्डर टू हैव एन आउटब्रेक, ये जो इक्वेशन है ये हमें ये बता रही है द नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस। नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस का मतलब है कि एक इन्फेक्टेड से जितने आगे जो इन्फेक्ट हो रहे हैं इन अ पॉपुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल दैन एस नॉट ससेप्टेबल, यानी जिसमें टोटल पॉपुलेशन एन है और एस नॉट उसमें ससेप्टेबल है फ्राम अ सिंगल इन्फेक्टिव, एक इन्फेक्टेड बंदे से मस्ट बी ग्रेटर देन वन, यानी कि आउट ब्रेक के लिए, यानी आउट ब्रेक ये हमें ये कर रहा है, ये हमें ये इक्वेशन बता रही है कि आउट ब्रेक के लिए यानी डिजीज़ कब बढ़ेगी, जब एक टोटल पॉपुलेशन है में ससेप्टेबल एस नॉट में जो हमारे पास इन्फेक्टेड पीपल होंगे वो ग्रेटर देन वन होंगे, तो फिर वो हमारे पास सेकेंडरी केसेस, जो सेकेंडरी केसेस ग्रेटर देन वन होंगे, यानी इसका मतलब यह है कि बीमार बंदा जब एक से ज़्यादा बंदों को बीमारी फैलाएगा तो फिर वो जो है वो हमारे पास बीमारी बढ़ेगी और पीक पे पहुंच जाएगी। मैचिंग द इनिशिएटिव आइडिया दैट ईच इन्फेक्टिव नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाई एट लीस्ट वन न्यू इन्फेक्टिव, तो इसको इस आइडिया से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि एक बंदा बीमार हुआ और उसको एक से रिप्लेस करने का मतलब यह है कि जब वो ठीक हो गया उसकी जगह पे एक और बीमार हो गया, यानी जब उसने कांटेक्ट किया ससेप्टेबल के साथ तो अपने एक और बंदे को बीमार कर दिया। फिर जब वो ठीक हुआ तो उसने उस बीमारी के दौरान इतने देर में एक और बंदे को इन्फेक्ट कर लिया, तो वही ये लिखा हुआ है मैचिंग द इनिशिएटिव आइडिया दैट ईच इन्फेक्टेड नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय एट लीस्ट वन, कम अज़ कम एक बंदे को वो बीमार कर रहा है न्यू इन्फेक्टिव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्फेक्शियस पीरियड फॉर द आउटब्रेक टू बी सस्टेन्ड, यानी कि अपने इन्फेक्शियस पीरियड के दौरान कम अज़ कम वो एक बंदे को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस तरह ये अगर सिचुएशन हो कि एक बीमार बंदा अपनी बीमारी के दौरान कम से कम एक या एक से ज़्यादा बंदों को इन्फेक्ट कर रहा है तो फिर वो बीमारी बढ़ेगी और वो पीक पे पहुंच जाएगी। अब यही इसी को हम टाइप करते हैं आर नॉट एस नॉट ओवर एन ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे ये कर्सर नीचे लेके आएंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे यहाँ पे आर नॉट, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी एस नॉट, और उसके बाद कंट्रोल एफ आ गया। अब उसके बाद क्या था जी ग्रेटर देन वन, तो अब ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर दिया हुआ है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा कस्टम, और इक्वेशन नंबर यहाँ पे आना चाहिए जी 4, क्योंकि 3 आगे ऊपर है तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 दे दिया। अब उसके बाद स्टेटिंग दैट
इन ऑर्डर टू हैव एन आउट ब्रेक, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लें। समझ लिया हमने। फिर उसके बाद ये नीचे ये हमारे पास अब एक लाइन में ये कर दें। अच्छा, एन एन हमारे पास ये मैथ में होगा तो फिर कंट्रोल एम करके तो ये एन लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो एस नॉट है ये भी मैथ में होगा, कंट्रोल एम करके एस, और फिर उसके बाद ये हमने लिख दिया एस नॉट। और इस तरह फिर हमने ये सेकेंडरी केसेस के लिहाज से ये कर लिया सारा। और ये यहाँ पे फिर साइंटिफिक में ये सेव कर देंगे।